अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सैटरडे मॉर्निंग थी, मैंने बनाया ऑमलेट का नाश्ता। बच्चों के लिए बनाए कीमे वाले सैंडविचेस, क्योंकि कीमा बना हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और ऑमलेट जो है वो वीकडे में हम लोग नहीं खाते, थोड़ी मेहनत लगती है, तो वीकेंड पे मैं ज़रूर बनाती हूँ कि वीकेंड पे थोड़ा ना डिफरेंट नाश्ता हो जाता है। बहरहाल नाश्ता जो है वो हम लोग करने के बाद सोच रहे थे कि ऐसे ही कहीं बाहर निकलते हैं, क्योंकि आज कुछ करने को था नहीं। तो हम बस सोचते रहे कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ, फिर एकदम प्लान बना कि चलो प्रीमियम आउटलेट, यहाँ पर एक मॉल है जर्सी शोर, वहाँ चलते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग वहाँ नहीं गए हुए, कोविड से भी पहले के एक दफ़ा गए थे। तो क्योंकि अब हम लोगों की शॉपिंग ऑनलाइन हो जाती है, बच्चों के कपड़े शीन से आ जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा ना अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं इस तरह जाके लेने की। तो हमने कहा चलो एक तो थोड़ी प्राइजेज़ भी कंपैरिजन कर लूँगी शीन से, और थोड़ा ये कि विंडो शॉपिंग हो जाएगी, घूम लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर वैसे भी वहाँ पर ना काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, तो एक स्कूल से भी बच्चों को एक वबा फैली हुई है ब्रांड की। तो अक्सर यही होता है कि जी कोई नाइकी की चीज़ लेनी है तो कोई कुछ लेनी है। तो बहरहाल यहाँ पर ये कि सारे जो इनके फैक्ट्री आउटलेट्स हैं ना, वो यहाँ पर बड़े ब्रांड्स के होते हैं। तो मैं थोड़ा सा देखना चाह रही थी कि प्राइस कंपैरिजन कर लूँ कि किस तरह से है ना। थोड़ा बहुत देखना चाहिए मार्केट में जाके, क्या पता कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन के मुकाबले में बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रही हों, तो चीज़ों को ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। तो हम लोग फाइनली इस मॉल में आ गए हैं, और यहाँ पर अब पार्किंग ढूंढूंगी मैं। ये देखिए यहाँ पर सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और उनके सबके फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। इधर ये देखें टेस्ला माशाल्लाह से कॉमन होती जा रही है अमेरिका में, और जगह जगह अब इसके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो लगे हुए हैं कि गाड़ी आप पे करो और उसके बाद अपनी गाड़ी को चार्ज कर लो। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी टेस्ला ली है, तो उनके घर में बाकायदा हफ्ते को एक टीम हफ्ते बाद टीम आती है जो गाड़ी को चार्ज करके जाती है। उनके घर में भी एक छोटा सा है, और साथ में जगह जगह ये लगे हुई हैं, तो अब तो बहुत कॉमन होती जा रही है। यहाँ पे देखिए जी, पार्किंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मॉल के सामने मिल गई, कोई हमें बहुत लंबी वॉक नहीं करनी पड़ी, और अब हम अंदर आ रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा आउटडोर मॉल है, मतलब अंदर जाके नहीं होता ना जिस तरह हमारे और इंडोर मॉल्स होते हैं, ये वो नहीं है, आउटडोर है, और इसमें सारे ब्रांड्स हैं। और ये मज़े की गाइड लगी हुई है यहाँ पर। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि मतलब आपने कौन कौन से एक तो ब्रांड्स हैं ये पता चल जाता है इस मॉल के अंदर, और वो उनकी लोकेशन कहाँ पे है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि इतना बड़ा मॉल होता है तो कहाँ कहाँ इंसान घूम घूम के ब्रांड देखेगा। एक तो ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ है इस मॉल में और किधर है। तो ये देखें इस तरह से हम सर्च करें, मतलब ये टच पैड ही लगा हुआ है, तो इससे आराम से मतलब देख रही हूँ। काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी चीज़ें वैसे आप नॉर्मली स्टोर्स पे जाओ तो एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे मोस्टली स्टोर्स पे 60 to 70% इन्होंने सेल रखी होती है। तो बस अब जाके देखेंगे कि क्या है हिसाब। तो ये तो आपने देख लिया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोलंबिया का है, और हम लोगों ने कोई हर शॉप के अंदर नहीं जाना था। और इधर ये जो पोलो का ब्रांड है वो है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 1.5 घंटा था, उसी में हमने थोड़ा सा यहाँ पहनना था क्योंकि मॉल बंद हो जा रहा था ना। तो अब ये था कि ख़ास ख़ास शॉप्स हैं उन्हीं को देखेंगे। वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ बात बॉडी वर्क्स भी है, और इसके अंदर मैं जा रही हूँ क्योंकि मदर्स डे की सेल लगी हुई थी। एकदम दूर से नज़र आया कि $6 में चीज़ें कई मिल रही थी, जो $18 वाली चीज़ें थी, बॉडी मिस्ट वगैरह और जो बॉडी केयर बॉडी वॉश वगैरह, वो सब यहाँ पर $6 के हुए हुए थे मदर्स डे की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुछ यहाँ से शॉपिंग कर ली। एक मैंने भी ले लिया, एक मेरी बेटी ने ले लिया, और कुछ हमने पाकिस्तान के लिए एज अ गिफ्ट ले लिया, क्योंकि बात बॉडी वर्क्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है, और इनकी जो सेंट होती है ना चीज़ों की, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो फिर प्राइस भी इतनी मुनासिब थी, तो फिर क्यों हम छोड़ते। बहरहाल ये परफ्यूम मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये परफ्यूम $6 का नहीं था, ये तकरीबन 30 का ही था। वैसे लें तो महंगा है। बहरहाल हमने ये ले लिया, कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ अपने लिए, और उसके बाद बिल पे करवा रही थी। देखिए इधर ये इन्होंने गिफ्ट सेट्स भी बनाए हुए हैं, और यहाँ पर कैंडल्स लगी हुई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो $13 में हुई हुई थी, मतलब सब पे ही सेल लगी हुई थी। अब इसके बाद हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पर क्लार्क है, क्लार्क पे भी 60% ऑफ हुआ हुआ था, और देखिए $90 में 2 जूते भी मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर आई हुई है सेल। अब इसके बाद यहाँ पे जे क्यू का ब्रांड है, जे क्यू, और उसके सामने ही स्टारबक्स है। तो बस वॉक करते करते मैंने कहा चलो ब्रांड्स आपको दिखाती हूँ, मॉल की सैर कराती हूँ आप लोगों को। इधर ये टॉमी हाई फाइटर है, और उसके अलावा अब हम इधर आए हैं, हमने कहा चलो देखते हैं आके।
तो यहाँ पे बच्चों का कलेक्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ज़्यादा ये भी था कि जेंट्स का ही था। तो बस यहाँ पे शर्ट्स वगैरह बड़ों की लगी हुई थी, और इस वक्त जो सेल पे भी प्राइस थी वो भी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि शी ने थोड़ी सी हमें आदत डाल दी है शॉपिंग की, तो इस मुकाबले में ज़ाहिर है दूसरी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव लगती हैं। बस फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कितना अच्छा इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। अम्ब्रेलास खुल भी जाती हैं जब धूप का मौसम हो, और जब यानी धूप का टाइम होता है। अभी इधर सीके का ब्रांड है, और सीके की आपको पता ही है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इधर ये सामने अंडर आर्मर है, अंडर आर्मर के भी बैग्स और चीज़ें होती हैं डिफरेंट। बस ये था कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था कि हम बहुत ज़्यादा स्टोर्स में विज़िट नहीं कर सकते थे ना। इस पे भी देखिए 40% ऑफ़ लगा हुआ है, और जिधर जिधर जा रही हूँ कुछ ना कुछ सेल लगी हुई है। एक वजह तो मदर्स डे भी है, और दूसरी वजह ये कि वैसे यहाँ पर रीज़नेबल प्राइसेस मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टोर, जो इनके स्टोर्स होते हैं। सेल में भी वो प्राइसेस होंगी तो ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप उनको ओरिजिनल ब्रांड से लेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलेंगी। केट स्पेड है, केट स्पेड के मैं अंदर आई तो बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से बैग्स के कलेक्शन नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी तो मैं शॉपिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी पाकिस्तान की ज़ाहिर तैयारी हो रही थी, टिकट्स और वो सब चीज़ें, तो फिर थोड़ा सा एक्सपेंस उसमें भी हो गया। तो अभी तो बिल्कुल भी पर्स को हाथ नहीं लगा सकते, और वो भी इस तरह के। तो कभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर देखूँगी, लेकिन बहुत प्यारा कलेक्शन आया हुआ था। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, कुछ डिफरेंट सा ही है, और ये ग्रीन जो है ना ये तो बड़ा हॉट कलर है। अच्छा ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा वाटरमेलन के यहाँ पे ये बैग्स बनाए हुए इन्होंने। बहरहाल हम लोग थोड़ा बहुत देख के फिर बाहर आ गए। तो बस अब इसके साथ ही आके जा रहे हैं। वॉक बड़ी अच्छी हो रही थी, हमें ये था कि चलो वॉक भी हो जाएगी, साथ साथ थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी। इन्होंने बीच में छोटे बच्चों के लिए ये प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। मुझे याद है जब हम पहले आते थे तो हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, तो उस वक्त यहाँ पर ये लेते थे झूले। अच्छा यहाँ ये माइकल कोर्स है, माइकल कोर्स की ब्रांड है, और अब मैं जाके देख रही थी कि इनके पर्स का क्या रेट है। यहाँ पर ये देखिए जी, इनके बैग्स हैं, क्योंकि इनके बैग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अभी तक मैंने एक भी बैग नहीं लिया इनका, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लूँ, लेकिन बहरहाल सेल पे भी अभी मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे ये बैग्स। तो वरना ये कि $300-400 का इनका एक बैग होता है, और सेल पर हो भी तो 100 से कम का नहीं होता। तो कलेक्शन बहुत अच्छा है इनका, और लेदर होती है प्योर, ख़राब भी नहीं होते जल्दी से। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं इस वक्त। ये देखिए यहाँ पर भी ये बड़े प्यारे प्यारे कलर्स लगे हुए हैं, कूल कलर्स लगे हुए हैं इस वक्त। ये वाला भी देखिए, इसकी एक ख़ास पहचान होती है कि MK लिखा होता है इस पर, और ये कि इस तरह से काफ़ी बड़ा ये सेक्शन है, बैग्स ही बैग्स है यहाँ पर। इधर ये छोटे क्रॉस बॉडी बैग्स लगे हुए हैं, और उधर बड़े बैग्स लगे हुए थे। इधर शूज़ रखे हुए हैं माइकल कोर्स के, और ये भी तरह तरह के बैग्स हैं, क्योंकि बैग्स में भी डिफरेंट टाइप्स होती है ना, कोई क्रॉस बॉडी है, कोई सैचल है, कोई टोट है। बस फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, और अब आगे जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में हम लोग फिर रहे हैं। मॉल भी तकरीबन बंद होने वाला था, आपने देखा ही होगा कि जिस टाइम हम आए थे तब थोड़ी रोशनी थी। और यहाँ पे ये देखिए इन्होंने जगह जगह सेटिंग अरेंजमेंट जो बनाए हुए ना, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। ज़ाहिर है औरतें अगर शॉपिंग कर रही हैं अपने हस्बैंड्स के साथ आई हुई हैं, तो वो यहाँ बैठ कर वेट कर सकते हैं। इधर ये टिम्बरलैंड है, उसका शॉप है, और इस साइड पे ये गैस का स्टोर है। और इस वक्त तो हम यहाँ अंदर नहीं जा सके। इन फ्यूचर कभी दोबारा चक्कर लगेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी अंदर से। गैप जाने में मैं इंटरेस्टेड थी, पहले मैं यहाँ आती थी ना तो अपने बेटे के गैप की कुछ हुड्स वगैरह शर्ट्स लिया करती थी, अक्सर सेल पे अच्छे मिल ही जाते थे। तो बहरहाल अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया ख़ास, या मेरा बेटा जो है वो उस साइज़ से निकल आया एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं उस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहे थे मुझे, और जब मैं लेती थी तब वो भी छोटा था। अब ये कि आगे जा रहे हैं डिफरेंट और भी ब्रांड्स हैं यहाँ पर। कॉन्वर्स का ब्रांड है, और इस पर भी 30% ऑफ लगा हुआ है। इसके साथ ही अभी आगे जो है वो अंडर आर्मर की एक सेकंड मुझे स्टोर नज़र आ रहा था, पिछला मैंने अभी आपको दिखाया था, और सेकंड स्टोर जो है वो यहाँ पर है। तो बस अब इसके आगे यहाँ से इन्होंने ये बंद तो कर दिया है, और इधर ये देखें कोई स्टॉल जिस तरह होता है ना ड्रिंक्स वगैरह मतलब सर्व हो रहे हैं, पॉपकॉर्न्स बन रहे हैं, इधर थोड़ा सा वो सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने। वैसे यहाँ पे फुल इनका फूड कोर्ट है, और जब भी हम यहाँ आते थे फ़िश एंड चिप्स हम ज़रूर खाते थे, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने वापसी पे रेस्टोरेंट का प्लान किया हुआ था, तो इसलिए हमने
अभी फ़ूड कोर्ट से तो कुछ भी नहीं लिया। तो चिल्ड्रन प्लेस भी मुझे यहाँ नज़र आया और अभी यहाँ पर एक स्टोर था स्केचर्स, हमने कहा चलो अंदर जाके देखते हैं शूज़। तो स्केचर्स का भी काफ़ी बड़ा है, देखिए यहाँ पर एक्टिव वेयर जो कपड़े होते हैं जिम स्पोर्ट्स वगैरह के लिए वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो होते हैं रनिंग शूज़ और दूसरे शूज़, चप्पलें, वाटर शूज़ वगैरह, मतलब वो चीज़ें आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगी। और इनके शूज़ भी कंफर्टेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और थोड़ी प्राइसेस जो है ना वो रीज़नेबल होती हैं, मतलब आराम से अफोर्ड करना ईजी हो जाता है लोगों के लिए। तो इधर भी सेक्शंस बने हुए हैं, ये मैं देख रही थी, बड़े अच्छे मुझे लगे जॉगर्स, क्योंकि थोड़ा सा साइज़ का प्रॉब्लम होता है हाइट के हवाले से भी, क्योंकि बाज़ का जो साइज़ आ रहा हो वो फिर या तो लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है कि फिर आप कटवाएं इसको पाकिस्तान जाके। तो बहरहाल जॉगर्स जो हैं वो अच्छे साइज़ में मुझे नज़र आ गए यहाँ पर। और इधर ये देखिए लिवाइस है, लिवाइस में एंटर हो रहे हैं। तो लिवाइस में यही होती हैं सारी, मतलब पैंट शर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो मैं देख रही थी कि चलो लेडी सेक्शन में जाके ज़रा चेक करूँ, मैं पुल ऑन पैंट्स यूज़ करती हूँ तो उसमें भी फिर देखना पड़ता है पेटीट्स के हवाले से, कि पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था जब मैं नई नई यूएस आई थी, कोई जीन्स वगैरह लेनी होती थी तो किस तरह, क्योंकि बाज़ औक़ात लेंथ लंबी आ जाती थी। अब जब मुझे पता चला कि पेटीट है जो है वो उन्होंने हाइट्स के एक्चुअली कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोगों की दरमियानी और कुछ लोगों की छोटी। तो पेटीट्स जो है वो 5'5" तक चल रही होती है और उसके बाद फिर आगे आता है। इन्होंने शूज़ भी लेना हो ना तो उसमें भी काफ़ी कैटेगरीज़ होती हैं, मतलब जिनका पैर चौड़ा है वो उनका मीडियम और जो वाइड है वो उस तरह से। बहरहाल इधर हम बाहर आ गए तो टालबर्ट्स का नज़र आया, और इधर ये बनाना रिपब्लिक है जो गैप का ही एक स्टोर है, और ओल्ड नेवी, मतलब ये तीनों एक ही बंदे के हैं। और इधर ये देखें, इधर भी सिटिंग के लिए इन्होंने ये फ्यूटन्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये बड़ी मज़े की टेबल है, रात को बड़ा मज़े का माहौल बनता होगा ना यहाँ पर। तो दिन में भी अच्छा ही रहता है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए अच्छा पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ सवारोस्की का स्टोर था और उधर नाइकी का स्टोर था जिधर हम जा रहे थे। अच्छा, रास्ते में ना ये बड़ा इन्होंने खूबसूरत सी, जैसे फायर प्लेस का इफ़ेक्ट होता है उस तरह की ये वॉल बनाई हुई है। यहाँ पे बैठ भी सकते हैं और बैठ के आप पिक्चर्स खिंचवाएं, अच्छे व्यूज़ लें। तो हम लोगों ने भी थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनवाई थी यहाँ पर। तो बस इसी तरह देखें, काफ़ी बड़ा है, कब से घूम रहे हैं हम लोग, और अब फिर वापस जाने की तैयारी हो रही है। इधर स्टारबक्स जो है उसके बाहर से गुजर रहे हैं, क्योंकि नाइकी जब हम गए थे ना तो वो उन्होंने जल्दी बंद कर दिया था, यानी मॉल देर में बंद होना था लेकिन नाइकी को जल्दी बंद कर दिया था। तो हर स्टोर के भी शायद टाइम थोड़े डिफरेंट हैं, वेरी करते हैं। तो बहरहाल हम लोग जो हैं वो अब आगे देख रहे थे, वापसी की तरफ निकल रहे थे। तो एन टेलर का ब्रांड भी है यहाँ पर, मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ। और यहाँ से हो रहा है एग्ज़िट। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जब वो आए थे तो छोटे थे ना तो उनमें समझ नहीं थी। अब बच्चे आए हैं तो थोड़ी सी उनमें समझदारी आ गई है, तो इसलिए हर ब्रांड का और हर चीज़ का उनको पता चल रहा था, आइडिया हो रहा था। तो बस गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद फिर जहाँ हमने जाना है उधर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे। तो बस इसी तरह ही है, पार्किंग जो कि करीब थी तो आराम से गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद फिर हम निकलने की तैयारी हो रही थी यहाँ से। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।